Assalamu alaikum everyone and welcome to my brand new channel Wander with अजीम। और मैं हूं आपका होस्ट अजीम और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। और आप इमेजिन करें, जब आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो समझिए आप मेरे साथ घूम रहे होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। लाहौर बागों का शहर है और इसमें सबसे कदीम बाग जो कि तकरीबन 380 साल पुराना है और आलमी सकाफती विरसा भी है, शालीमार बाग। मुगलिया दौर में शाहजहां ने मलका मुमताज़ के लिए ये बाग तमीर करवाया और शाहजहां ने ही इंडिया में मौजूद ताजमहल भी मुमताज़ के लिए बनवाया था उसकी याद में। तो आज से तकरीबन 380 साल पहले 410 फुआरे इस बाग में जो नस्ब थे वो बगैर किसी मोटर या बिजली के चलते थे। और इसमें मौजूद सुरंगें जो कि शालीमार गार्डन से शाही किले और दीगर जगहों पर जाती हैं, उनके राज और अक्सर गार्ड्स किस्से कहानियाँ सुनाते हैं कि रात के टाइम सफ़ेद कपड़ों में कोई औरत बादशाह का पूछती है और रात को फव्वारे खुद ब खुद चलने शुरू हो जाते हैं। और इसमें मौजूद बेसमेंट में जो कमरे मौजूद हैं उनमें से आवाज़ें आती हैं कि मुझे माफ़ कर दो। ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। तो अब हम चलते हैं शालीमार गार्डन लाहौर। ये जो इमारत है इसको निकार खाना कहते हैं और इसके बिल्कुल मगरिब अपोजिट में मलका का रहायशगाह थी। इस बाग की तमीर 1641 में शुरू हुई और 1642 में कंप्लीट हुई। ये बाग मुगलिया दौर में शाहजहां ने बनवाया। नवाब खलील उल्लाह खान की निगरानी में तमीर हुआ और उस वक्त इस पे तकरीबन 6 लाख रुपया लागत आई। इस बाग का डिज़ाइन और साख्त फारसी तर्ज पर बना है। 4 बहार यानी 4 हिस्सों वाला बाग जो कि जन्नत के तस्वुर से लिया गया है।
इस बाग का रकबा तकरीबन 80 एकड़ है और ये 3 हिस्सों पर मुहित है। सबसे पहला हिस्सा फरा बख्श जो कि बादशाह के लिए होता था, और दूसरा हिस्सा फैज़ बख्श जो वज़ीरों और उमराओं के लिए होता था, और तीसरा हिस्सा जो था वो था हयात बख्श जो आम आवाम के लिए होता था। और इस बाग में तकरीबन 410 फुआरे नस्ब हैं जिनको आज से तकरीबन 380 साल पहले दरियाए रावी से शाह नहर निकाल कर सराब किया जाता था, और वो किसी बिजली और मोटर के बगैर तब चलते थे कशिश शकल की वजह से। मुगलिया दौर में शाहजहाँ यहाँ अपना दरबार लगाते थे। उसके बाद सिखों का दौर आया और रणजीत सिंह ने इसको अपना मेहमान खाना बनाया और संगे मरमर का पत्थर भी लगवाया। और उसके बाद अंग्रेज़ आए और अंग्रेज़ों ने इसमें रद्दबदल किया और घोड़ दौड़ भी करवाते थे। इस बाग को 1981 में यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया और बाद में जीटी रोड की तमीर हुई 2000 में, तो इसका स्टेटस खतरे में पड़ गया, लेकिन तमीर के बाद फिर बहाल हो गया। और इस इमारत में बादशाह शाहजहाँ आराम फरमाते थे और इधर और भी कमरे थे, लेकिन जीटी रोड की तमीर के बाद इनको छोटा कर दिया गया है। और ये फव्वारे किसी वक्त चलते थे लेकिन आज बंद पड़े हुए हैं। ये फुवारा भी चलता था और इसके दोनों तरफ में कमरे हैं। ये जो बिल्डिंग आपने चेक की जिसके करीब कुआं भी बना हुआ था, फुहारे भी थे,
और ये बेसमेंट टाइप कमरे भी बने हुए थे। इनको लोग सुरंगें कहते हैं। और अब सुरंगों का राज आपको बताते हैं। सुरंगों का यहाँ से कोई प्रूफ नहीं मिला कि वो शाही किले में जाती हैं। ये कमरे आराम गाह थे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जून का महीना है और टेम्परेचर तकरीबन 45 डिग्री तक भी चला जाता है। तो यहाँ पे शाहजहाँ आराम फरमाते थे। और इधर ऊपर ही जो कुआं बना हुआ है, उधर आके 3 जो नहरें थी, वो पानी इकट्ठा होता था और वो कशिश शकल की मदद से नीचे जाता था। और नीचे जो 410 फुहारे नस्ब हैं इस बाग में, वो काम करते थे। ऊपर वाला हिस्सा फरा बख्श था। ये तरतीब वाइज नीचे आता था। अब हम फैज़ बख्श, जो कि दूसरा हिस्सा है और पानी तरतीब से नीचे आ रहा है, उसमें आ गए हैं। ये है फैज़ बख्श। ये सबसे नीचे वाला हिस्सा है जो गरीब आवाम के लिए होता था, हयात बख्श। और इस तरह पानी फरा बख्श है, फैज़ बख्श और फिर हयात बख्श तक पानी आता था। और 410 फुहारे जो इस पार्क के नस्ब हैं, वो वर्क करते थे। और ये कोई मोटर नहीं होती थी, कोई बिजली नहीं होती थी, ये कशिश शकल की वजह से वर्क करते थे। ये है हयात बख्श, जो कि आम आवाम, गरीब आवाम के लिए तब बनाया गया था। लेकिन अब गार्ड यहाँ पे गरीब आवाम को जाने नहीं दे रहे और इसको ममनूआ इलाका करार दिया गया है।
यहाँ पे जो गार्ड ड्यूटी देते हैं उनके किस्से कहानियाँ भी आपको सुनाता हूँ। ये सच है या झूठ है ये मैं तो नहीं जानता, लेकिन लोगों से सुना है। एक सफ़ेद कपड़ों वाली औरत रात को यहाँ घूमती है, भटकती है और बादशाह का पूछती है। उसके अलावा यहाँ पे फव्वारे जो है रात के वक्त खुद ब खुद चल जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और जो तहखाने से आवाज़ें आती थी वो वाला मामला, वो रंजीत सिंह के दौर में एक मुलाजम होता था। रंजीत सिंह ने यहाँ पे अपने हीरे जवाहरात रखे हुए थे बेसमेंट के कमरों में, तो उसने चोरी करने की कोशिश की थी और पकड़ा गया था, जिस वजह से उसको यहीं कैद करके मार दिया गया था। तो इस वजह से शायद उसकी आवाज़ें आती हैं कि मुझे माफ़ कर दो। ये किस्से कहानियाँ यहाँ के गार्ड सुनाते हैं। अब ये सच है या झूठ है आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। उसके अलावा ऊपर वाला हिस्सा फराह बख्श, नीचे वाला हिस्सा फैज़ बख्श और उससे नीचे वाला हयात बख्श, जो कि अवाम के लिए, गरीब अवाम के लिए है। अभी मैं उस हिस्से में जाने लगा तो गार्ड ने मना कर दिया। हालांकि वो आम अवाम के लिए बादशाह ने बनाया था, और अब के जो मेरा हाल बादशाह हैं उन्होंने गरीब अवाम को के लिए ये हिस्सा बंद कर दिया है। ऊपर से यहाँ पे कहते हैं माइक भी लाओ नहीं। यहाँ पे क्या चीज़ है। अभी हम वीडियो बनाते हैं तो इन जगहों को प्रमोट करते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी में इजाफा करते हैं, लोग देखते हैं और विज़िट के लिए आते हैं। बहरहाल ये था शालीमार गार्डन लाहौर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ये चैनल मेरा नया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। किसी और अच्छी जगह पे आपको मिलेंगे, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।